एक आदमी एक जंगली भेड़िए का शिकार करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी नजर स्नाइपर स्कोप में एक अजीब सी लकड़ी जैसी चीज पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी राइफल का हाई जूम स्कोप एडजस्ट किया और दोबारा देखा। लेकिन इस बार उसे पता चला कि वह कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सिग्नल जैमर था। कई वर्षों के युद्ध अनुभव वाले पॉल ने तुरंत समझ लिया कि इस सुनसान मैदान में कोई बड़ा खतरा मौजूद है। कुछ ही देर बाद उसने धूल उड़ाती हुई कई गाड़ियों का एक काफिला अपनी तरफ आता देखा। उन गाड़ियों में रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिकों से बना एक खूंखार भाड़े का सैनिक दल बैठा था। पॉल समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है। उसने जोर जोर से चिल्लाकर और हवा में गोली चलाकर उन्हें अपनी निजी जमीन में घुसने से रोकने की कोशिश की। गोली की आवाज से उसके परिवार को तो खतरे का एहसास हो गया, लेकिन साथ ही दुश्मनों को भी पता चल गया कि उनकी मौजूदगी का पता चल चुका है। इसके बाद भाड़े के सैनिकों ने बिना देर किए पॉल पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पॉल तुरंत एक सुरक्षित जगह पर छिप गया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उसकी पहली ही गोली ने एक दुश्मन को मौके पर ढेर कर दिया। लगातार चल रही गोलियों की आवाज से घर के अंदर मौजूद उसकी पत्नी और बेटी घबरा गईं। उन्होंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पूरे इलाके में सिग्नल जैमर लगा होने की वजह से किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। दुश्मनों की भारी संख्या देखकर पॉल घर के अंदर लौट आया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को दूसरी मंजिल पर छिप जाने को कहा, जबकि खुद नीचे रहकर मुकाबले की तैयारी करने लगा। खिड़की से उसने देखा कि दर्जनों भाड़े के सैनिक धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मौका मिलते ही उसने दरवाजा खोला और एक सैनिक को तुरंत मार गिराया। अपने साथी की मौत देखकर दुश्मनों ने पूरे 5 मिनट तक घर पर लगातार गोलियां बरसाईं। घर छलनी हो गया। गिरोह का सरगना समझ बैठा कि पॉल मारा जा चुका है, इसलिए उसने कुछ लोगों को अंदर भेजा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 30 साल तक सेना में रह चुके पॉल ने पहले से ही घर के अंदर बेहतरीन स्नाइपर पोजीशन बना रखी थी। एक सैनिक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ने आया। जैसे ही उसने सिर अंदर किया, पॉल ने एक ही गोली में उसका काम तमाम कर दिया। अपनी पहली पोजीशन उजागर होने के बाद पॉल तुरंत दूसरी जगह चला गया। उसने जानबूझकर डाइनिंग टेबल के बर्तन जमीन पर गिराकर तोड़ दिए ताकि जो भी अंदर आए उसके पैरों की आवाज से उसकी लोकेशन पता चल जाए। जैसे ही सैनिक अंदर घुसे, उनका ध्यान पॉल की पुरानी जगह पर था। किसी ने टूटे हुए बर्तनों पर ध्यान नहीं दिया। तभी आवाज सुनते ही पॉल ने एक एक करके कई सैनिकों को ढेर कर दिया। कुछ ही देर में कई दुश्मन मारे जा चुके थे। इसके बाद पॉल दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। बाहर खड़ा सरगना समझ चुका था कि उसने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ली है। उसने अपने सभी साथियों को पूरा हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ सैकड़ों गोलियां चलाईं, लेकिन पॉल अपनी शानदार मूवमेंट की वजह से एक भी गोली का शिकार नहीं बना। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी अलमारी में छिपी कांप रही थीं और दरवाजे के पास एक दुश्मन की लाश पड़ी थी। दरअसल गलती से उनकी आवाज सुनकर एक सैनिक ऊपर आ गया था, लेकिन पॉल की पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए उसे गोली मार दी थी। पॉल समझ गया कि अगर उसका परिवार यहीं रहा तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने दोनों को खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाने को कहा और खुद दुश्मनों को रोकने के लिए वहीं रुक गया। सरगना ने एक सैनिक को ऊपर भेजा, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, पॉल ने उसे भी गोली मार दी। पॉल के रिलोड करने का फायदा उठाकर बाकी सैनिक ऊपर चढ़ने लगे। मगर दशकों के अनुभव के दम पर पॉल लगातार अपनी जगह बदलता रहा और एक एक कर सभी दुश्मनों को मार गिराया। आखिर में सिर्फ एक सैनिक बचा, जिसे सरगना ने बंदूक दिखाकर आगे बढ़ने को मजबूर किया। लेकिन पॉल ने उसे पकड़ लिया और उससे जानकारी लेने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसके अपने सरगना ने उसे गोली मार दी ताकि कोई राज बाहर ना आ सके। इसके बाद पॉल ने नीचे मौजूद दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। दर्जनों बंदूकों और सैकड़ों गोलियों के बीच भी वह बिना घायल हुए कई और सैनिकों को मार गिराने में सफल रहा। आखिरकार सरगना ने एक हैंड ग्रेनेड उसकी तरफ फेंका। धमाके का फायदा उठाकर पॉल खिड़की से बाहर कूद गया और अपनी पत्नी व बेटी से जाकर मिल गया। उसी समय एक पुलिस अधिकारी गश्त करते हुए गोलीबारी की आवाज सुनकर फार्म हाउस की तरफ आया। लेकिन गेट पर मौजूद भाड़े के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। उसने गाड़ी पीछे मोड़ने की कोशिश की, मगर कुछ दूर जाते ही उसकी गाड़ी गोलियों से छलनी हो गई। दुश्मनों को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, पुलिस अधिकारी ने अचानक बाहर निकलकर एक सैनिक को मार गिराया। अगले ही पल बाकी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और भारी गोलीबारी में वह शहीद हो गया। दूसरी तरफ पॉल को लगा कि मदद आ गई है। उसने पत्नी और बेटी को ट्रक निकालने को कहा और खुद पुलिस वाले की मदद के लिए दौड़ा। उसने पीछे से कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन पुलिस अधिकारी को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद सभी दुश्मनों ने अपना पूरा निशाना पॉल पर लगा दिया। तभी उसकी पत्नी समय रहते ट्रक लेकर पहुंच गई। पॉल गोलियों की बारिश के बीच सुरक्षित ट्रक में बैठ गया और तेज रफ्तार से फार्म हाउस से निकल गया। लेकिन दुश्मनों ने भी गाड़ियों में पीछा शुरू कर दिया और रास्ते भर गोलियां चलाते रहे। पॉल ने पत्नी और बेटी को नीचे झुकने को कहा, अपनी पिस्तौल में गोलियां भरी और तेज रफ्तार से आगे निकल गया। उड़ती धूल ने दुश्मनों की नजरें रोक दी। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल ट्रक से उतरा और एक एक करके पीछा कर रहे सैनिकों को मार गिराया। आखिर में सिर्फ सरगना बचा। पॉल ने उससे पूछा कि उसके पीछे कौन पड़ा है। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पॉल ने उसके पैर में गोली मारकर दबाव बनाया, तब उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि पॉल की दूसरी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और उसे एक खतरनाक ड्रग माफिया के पास रखा गया है। जानकारी मिलते ही पॉल ने उसे भी गोली मार दी।
अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पॉल ने पत्नी और बेटी को गांव भेज दिया, जबकि खुद मैक्सिको सीमा की तरफ रवाना हो गया। वहां वह अपने पुराने साथी के साथ ड्रग माफिया के आलीशान बंगले में घुस गया। दोनों की राइफलों पर साइलेंसर लगे थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप कई पहरेदारों को खत्म कर दिया। उनका मकसद था कि बिना शोर मचाए जितना हो सके दुश्मनों को खत्म किया जाए। लेकिन एक गलती की वजह से गोलीबारी शुरू हो गई। ड्रग माफिया को हमले की खबर मिल गई और उसने अपने लोगों को मदद के लिए बुला लिया। मदद आने में लगभग 10 मिनट लगने थे। इस बीच पॉल और उसका साथी अधिकांश दुश्मनों को मार। पॉल ने अपने साथी से अलग होकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि वह प्रशिक्षित सैनिक नहीं था, इसलिए पॉल ने उसे आसानी से मार गिराया। दूसरी ओर उसका साथी एक कमरे तक पहुंचा, जहां किसी के फोन पर मदद मांगने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलते ही सामने खुद ड्रग माफिया था। ड्रग माफिया ने जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की, लेकिन पॉल ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अगर उसका साथी बीच में न आता तो वह वहीं मर जाता। इसके बाद ड्रग माफिया उन्हें उस जगह ले गया जहां पॉल की बेटी को कैद करके रखा गया था। दरवाजा खुलते ही अंदर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मौका देखकर पॉल के साथी ने दरवाजे का ताला उड़ा दिया। पॉल ने अंदर फ्लैश ग्रेनेड फेंका और दोनों बिजली की तेजी से कमरे में घुस गए। कुछ ही सेकंड में सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया गया। आखिरकार उन्हें एक अंधेरे कमरे में पॉल की दूसरी बेटी और एक दूसरी लड़की कैद मिली। दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद पॉल के साथी ने ड्रग माफिया को खत्म कर दिया और उसका सिर सड़क पर फेंक दिया। फिल्म के अंत में पॉल अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस अपने फार्म हाउस लौट आता है और एक बार फिर शांत और खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।